कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्या क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूछ रहा है क्या हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में बताया गया है कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जहां से हम गिनती शुरू करते हैं, लगभग गिनना, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक। मतलब जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं, किसी चीज़ को गिनना होता है तो जहाँ से शुरू करते हैं ऐसे, वो क्या होता है, 1 होता है। 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है कि प्राकृतिक संख्या के साथ साथ अगर शून्य ले लिया जाए, मतलब कहाँ से, शून्य 1 2 3 4, ठीक। मतलब प्राकृतिक संख्या के साथ साथ, मतलब या फिर 1 2 3 4 के पहले शून्य के साथ अगर इन लोगों को लिया जाए, क्या है, ये पूर्ण संख्या होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 यन तक जो भी है, उनके साथ अगर शून्य भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या है, ठीक। तब ये यही पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या भी है और क्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये आपका पहला था। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक होता है आपका, जैसे ये शून्य हो गया, ठीक, ये शून्य हो गया, और इसके इधर 1 2 3 4 जो संख्या रेखा पर दिखाई दिया जाता है, ठीक, या ये शून्य 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। अब इसके इधर भी ये भी क्या है, माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये क्या है, माइनस में। तो इन सभी शून्य के इधर वाले भी, शून्य के उधर वाले भी शून्य के साथ लिया जाए अगर, तो क्या है, पूर्णांक है। क्या है वो, पूर्णांक, जिसे हम माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, शून्य भी होता है पूर्णांक, ठीक। तो ये होता है पूर्णांक। और ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3, यहाँ तक तो बात ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। लेकिन इसके इधर भी पूर्णांक ही होता है। तो ये कह रहा है क्या हम अगर -2 ले लेते हो, पूर्णांक, -2 क्या है, पूर्णांक है। -2 क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि इसके इधर ही पूर्ण संख्या, इसके इधर नहीं है। मतलब हर पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए क्या है, गलत है, ठीक। ये क्या है, असत्य है, और ये वाला सत्य है। और तीसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q 0 के बराबर ना हो, ठीक। वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और Q जो है 0 के बराबर ना हो। तो मान लीजिए हम 1/2 लिखते हैं, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आ रही तब तो ठीक है। लेकिन ये क्या आ जाएगा, 2 में अगर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5। किस में आ जा रहा है, दशमलव में, जबकि पूर्ण संख्या ये नहीं है। दशमलव, माइनस, बटा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या हमेशा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर टाइप का होता है। तो मतलब हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक। तो तीसरा वाला भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है।